हेलो एवरीबॉडी, 19 अगस्त 2020 की वर्कशीट नंबर आ गई है, वर्कशीट 39। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट को करने के लिए आगे। वर्कशीट आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं उसका मेन टॉपिक जो है, मेन मुद्दा जो है वो है प्रदूषण। पहली चीज़, प्रदूषण से आप समझते क्या हैं? प्रदूषण है क्या, प्रदूषण होता क्या है, ये सब चीज़ें आज हम करने वाले हैं। हम सबसे पहले करेंगे प्रदूषण है क्या। चलिए बच्चों, ये शब्द सुनते ही, जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या समझ में आता है आपको, क्या ध्यान में आता है और क्या चित्र उभरता है, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी हैं। प्रदूषण का मतलब क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। लिखें, पहले बच्चे लिखें, व्हाट इज़ प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, शब्द सुनते हैं तो क्या सोचते हैं। प्रदूषण प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाला दोष होता है। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका हर जीव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारे पर्यावरण का संतुलन खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिखा प्रदूषण किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ और देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। वर्कशीट में लिखा है प्रदूषण से हम क्या समझते हैं, ये हमने अभी भी देखा। ये प्रदूषण, यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें जो फैक्ट्रियों से, घरों से जो गंदगी निकल रही है उसको सीधे पानी में, पानी के स्रोतों में जैसे कि नदियों में, नालों में नहीं डालना चाहिए, साफ़ पानी में नहीं मिलाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो साफ़ पानी होता है वह भी प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। पहले हम लिखेंगे जल प्रदूषण होता क्या है, फिर हम लिखेंगे सुझाव। चलिए शुरू करते हैं। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि जल प्रदूषित होता कैसे है। जल के संदूषित होने की विभिन्न विधियां कपड़े धोने, नहाने और घर के अन्य कार्यों से, सीवेज से, उद्योगों द्वारा फेंके गए जहरीले पदार्थों से, कूड़े करकट और मृत शरीरों को पानी स्रोतों में फेंकने से, उर्वरकों, कीटनाशकों और जीवनाशकों से, खनिजों, धातुओं आदि के नदी तल पर बैठने से। ये सभी विधियां हैं जिसके द्वारा जल प्रदूषित होता है। अब हम चर्चा करते हैं ऐसी विधियों की जिसके द्वारा हम जल प्रदूषण को व वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता कर सकते हैं। प्रदूषण को कम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा वातावरण हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, वैसा ही वातावरण हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दे पाएँ, यह हमारी जिम्मेदारी है।
चलिए लिखना शुरू करते हैं। वाहनों का उपयोग कम से कम करना, जल स्रोतों के आसपास कपड़े न धोना और उसमें कूड़ा न फेंकना, आसपास पेड़ पौधे लगाना और उन पेड़ पौधों का रखरखाव करना, घर से निकलने वाले दूषित पानी को सीधे जल स्रोत में जाने से रोकना, जन परिवहन का उपयोग करना। जन परिवहन बेटा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जिसमें एक गाड़ी में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, ऐसी गाड़ी का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चे, ये सारे उपाय अगर हम करेंगे तो हम प्रदूषण को थोड़ा सा रोक सकते हैं, अपने स्तर पर हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। पेड़ पौधे लगाना बहुत ही अच्छा उपाय होता है, इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी कमियों को रोक पाते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। इस वर्कशीट में हमने देखा कि प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण को रोकने का सुझाव, जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। अभी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में और चर्चा करनी है। पर्यावरण देखिए, पर्यावरण को हमने प्रदूषित किया है, इंसान ने अपनी औद्योगिक गतिविधियों द्वारा और अपनी लापरवाही के कारण मैंने पर्यावरण का नुकसान किया है। अब हमारा ही फ़र्ज़ बनता है हम पर्यावरण को फिर से पोषित बना सकें, पर्यावरण को फिर से हरा भरा बना सकें, पर्यावरण को फिर से प्रदूषण रहित बना सकें और प्रदूषण को रोक सकें। अब हम एक छोटी सी चीज़ और लिख लेते हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है और उसके जोड़े जाने के उपाय। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कैसे लिखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के 4 भाग होते हैं: जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, अपने पर्यावरण को इस बढ़ते हुए प्रदूषण नामी दानव से बचाना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। आधुनिकता और उन्नति के नाम पर हम पर्यावरण को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अपने साथ साथ बाकी सब जीव जंतुओं की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई। अगली वर्कशीट में इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।